इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा अगला टॉपिक है। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? बता सकते हैं? देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जैसे मान करके चलिए कि एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे क्यू रखा हुआ है इस जगह पे, ठीक है। और यहाँ एक जो है हम लोग का मान लेते हैं कि इस जगह पर जो है ये क्या है, इस पॉइंट तक हमको पी पॉइंट तक इस चार्ज को लेकर के आना है। ये इन्फिनिटी पर कहीं पर भी एक पॉइंट है, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेकर के आना है। और इस पी पॉइंट के आसपास में जो है ये क्या चीज़ है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसके पी पॉइंट के आसपास में क्या चीज़ है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो किसी पॉइंट को इन्फिनिटी से किसी फिक्स पॉइंट तक लेकर के आने में जितना वर्क करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में, समझे। सिंपल सा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा ये पूरे में होगा, सिर्फ उतना दूर में नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझे। तो इस पूरे में अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इन्फिनिटी वाले पॉइंट से किसी फिक्स पॉइंट तक ले करके आने में चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को ले करके आने में जितना वर्क करना पड़ेगा यही हमारा वर्क क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक और डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, समझे। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझे। वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिंपल सा डेफिनेशन। तो इसमें बस इतना चीज समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन्फिनिटी से किसी फिक्स पॉइंट तक ले करके आने में चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक ले करके आने में जितना वर्क करना पड़े उसी वर्क को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं। इसको पहले लिख लेते हैं। इट इज द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम infinity to a point in electric field। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता। हाँ, चार्ज फॉरन लेकर आएगा, वहां से वहां तक भेजने का काम कौन करेगा, कोई डिवाइस करेगा जो उसका डिफरेंस वगैरह जो होता है, एक पॉइंट पर ये है, एक पॉइंट पर कुछ है, अगर मान करके चलिए कि 10 वोल्ट है, कहीं पर 4 वोल्ट है, समझे। तो इसमें इस चार्ज को लेकर के जाने का काम कौन करेगा, वर्क डन किसके द्वारा होता है, पोटेंशियल का हम लोग लिखते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये वर्क डन होगा किसके द्वारा, ये चीज होता है।
तो वर्क डन हमारा जो होता है वो पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से होता है, दोनों पॉइंट के पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से ही होता है पोटेंशियल यहाँ पे, समझे, ये चीज़ होता है। अगर दोनों जगह पर सेम ही पोटेंशियल रहेगा तब जाकर के तो उस समय करंट फ्लो ही नहीं होगा, अगर दोनों जगह सेम पोटेंशियल मिल गया तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, तब ये काम होगा ही नहीं। It is the work done to move unit charge from infinity to a point in electric field is called electric potential. Work done per unit charge is called electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो है भी से डिनोट हम लोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, हो गया। इसका फार्मूला वगैरह क्या हो जाएगा? हाँ भूल गए, पटुए लेना, ये तो गलत बात हो गया। क्या? भी इक्वल्स ये हमारा हो जाएगा W/Q, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे पता है कौन कौन क्या क्या है, भी हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W है हमारा वर्क डन, और Q हमारा हो जाएगा चार्ज। ये हो गया।
अच्छा, इससे एक और चीज पता चला, क्या मालूम है? क्या पता चला? ऑल्सो वी नो डेट, चाहे पहले वी नो डेट ने ऑल्सो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसको वहां भेजे, उसको यहाँ भेज देंगे, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाय भी। होगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। पहला चीज ये, और वी नो डेट क्यू बराबर होता है आई टी, ये भी फार्मूला होता है कि नहीं होता है ये चीज। और इसके वाला ऑल्सो क्यू बराबर एक और फार्मूला होता है एन ई। मतलब क्या चीज हुआ, मतलब ये चीज हुआ कि चार्ज का तीन फार्मूला हमारा निकल गया ना। चार्ज का क्या फार्मूला निकला, तीन वो फार्मूला निकल गया। मीन्स ये चीज है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा थ्री एक्सप्रेशंस ऑफ चार्ज, तीन अलग अलग फार्मूला हमको निकला। अब बात करते हैं एस आई यूनिट का। तो एस आई यूनिट क्या हो जाएगा, एस आई यूनिट क्या हो जाएगा, तो देखिएगा एस आई यूनिट में, एस आई यूनिट जो होता है हमारा सिंपल सा, वो क्या होता है इसका, तो फार्मूला है हमारा क्या चीज़, डब्ल्यू बाई भी, सॉरी भी इक्वल्स डब्ल्यू बाई क्यू। तो वर्क का हो जाता है जूल, और इसका क्या हो जाता है, चार्ज का ना, जूल पर कूलम हो गया। जूल पर कूलम को ही हम लोग बोलते हैं वोल्ट, और इसको भी से डिनोट करते हैं, समझे? ये बात हो गया। इसके अलावा इसका सीजीएस वर्ड देखना है क्या, सीजीएस यूनिट इसका हो जाएगा हमारा सीजीएस, सीजीएस यूनिट जो इसका हो जाता है हमारा, वो सीजीएस यूनिट क्या होता है, स्टार्ट वोल्ट। समझे, सीजीएस यूनिट क्या होता है, स्टार्ट वोल्ट। डायमेंशन अभी देखना है, डायमेंशन क्या होगा, हाँ डायमेंशन क्या होगा, देखिए डायमेंशन के लिए हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा डायमेंशन क्या होगा। सो यहाँ वर्क है, वर्क बाय चार्ज है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट एल। तो इसका हो गया वर्क का ml², ml² टी पर पावर -2, ये वर्क का हो गया, और इसका हो गया आई टी। ये दोनों को ना होते हैं, फोर्स का होता है इतना, समझे? अब फोर्स का निकालने के लिए फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का निकालिए डायमेंशन पहले। एक्सेलरेशन का होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो पहले आप वेलोसिटी का निकालिए। वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का होता है क्या चीज़,
लेंथ होगा, तो ये L बाई टी हो गया, तो L बाई टी। अब इसको वेलोसिटी हो गया एल टी पर पावर -1, ये हो गया। उसके बाद देखिए एक्सेलरेशन में क्या चीज़ होता है, एल टी पर पावर -1 वेलोसिटी का, नीचे में टी, एक बार ऊपर जाएगा तो एल टी पर पावर -2 हो जाएगा। एक्सेलरेशन का निकल गया ये। अब एक्सेलरेशन का निकल चुका है, तो अब यहाँ पे क्या निकालना है, फोर्स का। तो फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का m और यहाँ एक्सेलरेशन का एल टी पर पावर -2, तो ये हो गया हमारा किसका, फोर्स का। अब देख लीजिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क, तो फोर्स का एम एल टी पावर -2 है और डिस्प्लेसमेंट का एल, तो एम एल टी पर पावर सॉरी एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2 हो गया। और नीचा में चार्ज है, चार्ज का होता है आई टी, तो ऊपर जाएगा एगो टी माइनस में जाएगा, तो कुल मिला के इसका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पर पावर -3 और आई पर पावर -1। क्या हुआ तो इतना करके निकाला जाता है। अगर यही चीज़ कोई आईसीएससी बोर्ड में पढ़ने वाला बच्चा 10 का रहता तो उसको ये ज़रूरत है, सीबीएसई में ये नहीं पूछेगा। अब देखिए, अब पूछ देगा अगर यहाँ से हमारा कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वर्क जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, वर्क बाय चार्ज। तो वर्क स्केलर और चार्ज भी स्केलर, तो दो स्केलर का डिवीजन भी आएगा स्केलर, तो इट इज स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। लिख लिए कि लिखे, ये आया समझ में। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बनता है, वही वाला क्वेश्चन जो पहले भी हम लोग देख चुके हैं, कौन सा, डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिए, क्या हो जाएगा इसमें। सबसे पहले आपको वही वैसे ही वी नो डैट लिख देना है, और वी नो डैट के बाद क्या होता है, देखिए ये वर्क बाय चार्ज होता है, सो इसका होता है वोल्ट, और इसका होता है जूल, और इसका होता है
कूलम। ये हो गया हमारा। अब यहाँ 1 पूछा तो सबके पहले लगा दीजिए आप 1, उसके बाद डिफाइन लिख दीजिए इसका। क्या चीज, जब एक एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक ले जाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाने में 1 जूल काम करना पड़े, तो उस समय उसका पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट का होगा ना, सिंपल सा। व्हेन ए वर्क ऑफ 1 जूल इज डन टू मूव ए 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट्स पोटेंशियल इज कॉल्ड 1 वोल्ट। समझे, जब 1 जूल काम करना पड़ता है एक चार्ज को इस पॉइंट से इस तक लेकर के आने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तब जाकर के क्या करना, तब जाकर उसका पोटेंशियल क्या कहलाता है, 1 वोल्ट का कहलाता है। समझे, तो यही चीज है यहाँ, उसी को हम लोग लिखेंगे। व्हेन ए वर्क ऑफ 1 जूल इज डन टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम infinity to a point in electric field, then its potential is called its electric potential is called 1 volt। हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है क्या पता है, इसके बाद आता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद हमारा क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हाँ? टॉर्चर हुए थे, क्या हुआ था? जैसे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग सिंपली क्या बताते हैं, जैसे कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई कंडक्टर है, उसका एक पॉजिटिव इंड होगा और उसका एक निगेटिव इंड होगा। तो पॉजिटिव और निगेटिव इंड है, दो अलग अलग इंड है, तो दोनों जगह पर कुछ कुछ वोल्टेज का डिफरेंस होगा, कुछ कुछ मतलब पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि कुछ कुछ वोल्टेज का क्या होगा, डिफरेंस होगा। यहाँ पर कुछ अलग चीज होगा, हाँ अभी लिखवाएंगे, और कुछ उसका नाम है, सब लिखवाते हैं। समझे, वोल्ट और वोल्टेज, वोल्टेज का, वोल्टेज जितना है उसको वोल्ट में मापते हैं। 240 वोल्ट का कोई चीज है और उसको वाट में कन्वर्ट करना है। वाट ऐसा यूनिट होता है पावर का, और वोल्ट ऐसा यूनिट होता है
पोटेंशियल का दोनों के बीच में कैसा संबंध, दोनों अलग अलग है, मायर हो जाएगा, बांस चल जाएगा इंटरकास्ट में। एनर्जी उनर्जी होता तो फिर कुछ बात बन भी जाता। अभी एक होता है एक्सप्रेशन पावर बराबर वी आई, एक फार्मूला है, ये चीज है, आगे पढ़ेंगे हम लोग डेरिवेशन इसका। पावर बराबर वी आई है, तो ये तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे पोटेंशियल को अगर पावर लिख सकते तो सिंपल सा इसको हम पी बाई भी लिख सकते, और कट करके हमेशा वन आता करंट, 1 एम्पेयर से करंट कभी बढ़ ही नहीं पाता, ऐसा होता कभी भी नहीं है, समझे? तो ध्यान यही रखना है इसको बालक। तो देखिए पॉजिटिव इंड होगा और एक होगा हमारा कौन सा इंड, निगेटिव इंड। एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, दूसरा टर्मिनल कौन सा होगा, निगेटिव टर्मिनल होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये चीज हो जाएगा। तो अब होगा क्या इसमें, पॉजिटिव और निगेटिव इंड की वजह से तो यहाँ का पोटेंशियल कुछ अलग होगा और यहाँ का पोटेंशियल कुछ अलग होगा, और इन्हीं दोनों अलग अलग पॉइंट के बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। यानी इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू एंड ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के दो अलग अलग एंड के बीच पोटेंशियल का क्या डिफरेंस है, मतलब उसके वोल्टेज में कितना अंतर है, उसी के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू एंड ऑफ ए कंडक्टर, सिंपल सी बात है। इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन अब यहाँ पे जरा सा देखिएगा, हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर का जो है सो दो अलग अलग पॉइंट है, एक है पॉइंट यहाँ पे, एक एंड ये हो गया और एक एंड हमारा ये हो गया, ठीक है, दो एंड हो गया हमारा। अब इस दो एंड में से हम लोग इस एंड को मान लेते हैं यहाँ पर क्या, इस एंड का नाम मानते हैं ए और इसका मान लेते हैं बी है, ठीक है, और इस जगह का जो पोटेंशियल है, इस जगह का जो पोटेंशियल है उसको मान लेते हैं भी ए, और इसका पोटेंशियल मान लेते हैं भी बी, और हम ऐसा एज्यूम करते हैं, मानते हैं इस तरीका से, लेट भी ए जो है ये ज़्यादा है और भी बी जो है वो कम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस होगा, यानी कि भी ए माइनस भी बी, ऐसा ही निकलेगा। तो सिंपल सी बात है कि भी ए माइनस भी बी जब निकलेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस का, तो वोल्टेज ये भी का फॉर्मूला वर्क बाय चार्ज, तो सिंपल सी बात है, तो वर्क बाय चार्ज यहाँ पे लिखेंगे ना, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इतना, तो यूनिट चार्ज तो हर बार यही रहेगा, क्यों ही रहेगा माइनस, यहाँ वर्क अलग होगा,
चार्ज सेम ही रहेगा, सेम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, बस वर्क जो है सो अलग अलग करना पड़ेगा। इस पॉइंट तक लाने में अगर कोई चार्ज को कहीं से लाते हैं, इस पॉइंट तक लाने में वर्क अलग करना पड़ा, फिर ये पॉइंट ज़्यादा दूर है तो यहाँ अलग वर्क करना पड़ेगा, लेकिन दोनों जगह चार्ज तो सेम ना आया, तो इसलिए चार्ज इतना ही हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर से कॉमन में आ जाएगा नीचे में Q, और ये हो जाएगा WA माइनस WB ना। तो ये कुल मिलाकर के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमारा किस चीज़ का हो गया, तो ये हो गया हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पोटेंशियल डिफरेंस का, समझे। अब इसका ऐसा यूनिट, तो इसका भी ऐसा यूनिट डिफरेंस से तो है, पोटेंशियल का डिफरेंस है तो ऐसा यूनिट वही हो जाएगा, वोल्ट ही हो जाएगा। ये भी स्केलर क्वांटिटी ही होगा बस। सब अभी मिठाई उठाई यार पूरा बनवा रहा है। एक सर्वे किया, उसमें जो है ना एग्जिट पोल में दिखा रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगा, और वही सेम सर्वे में मुख्यमंत्री चेहरा के लिए पसंद पूछा तेजस्वी यादव। कि अब क्या तेजस्वी यादव बीजेपी ज्वाइन कर ले तब बनेगा ना। बिहार है गजब। और सही बोला गया है कि जब जब आप समझते हैं कि आप बिहार को समझ गए हैं, तब तब बिहार सरप्राइज करता है। ये नहीं समझे हैं अभी, देखिए कल क्या होता है। देख लिए। कल कल का क्या रहेगा, ऐसे तो अभी तक खुले रखे हैं, लेकिन देख लेंगे, सिचुएशन को देखते हुए मैसेज कर देंगे। मैसेजिंग ऐप है सो। अरे भाई पार्टी होता है कोई चीज, मतलब मिलता है उस चीज का। रुपया कहीं पर इन्वेस्ट करके आदमी खुशी थोड़ा ना होता है। आदमी खुशी कब होता है, जब कमाता है तब खुशी होता है। अभी रुपया लगाए हैं, लगाने में खुशी थोड़ा ना होता है। अब कोई आदमी कहीं पर रुपया लगा के खुश हो रहा है तो हमको लगता है उसको बेवकूफ सब ज्यादा वही है। अगर मान करके चलिए कि कोई कहीं पर 10 लाख रुपया लगा दिया और खुश हो रहा है कि हम 10 लाख लगा दिए, चलो बहुत खुश है, चलो पार्टी करते हैं, खुद बेकार है ना। 10 का 20 आ गया तब ना खुश होना चाहिए। प्रैक्टिकल लेवल पे ये चीज होता है। हम्म,
देखिए, खुश तो आदमी सब चीजें में रहता है, क्या करिएगा। ये हो गया। अब इसके बाद इसका ऐसा यूनिट वगैरह से दर्शन करते हैं हम लोग। एस आई यूनिट क्या होता है इसका? इसका भी ऐसा यूनिट वही हो जाएगा, वोल्ट ही होगा। ठीक है। कौन चीज? 9th में? क्लास 9? क्या? ऐसा कब हुआ? ऐसा कब हुआ हमको भी पता चले। देंगे, इतना फिक्स रखिए, देंगे। पार्टी उर्टी भी होगा, अच्छा से होगा, लेकिन कल नहीं होगा। किसी दूसरे डेट में होगा, लेकिन कल नहीं होगा। किसी दूसरे डेट में होगा, थोड़ा समय के बाद, लेकिन अभी नहीं। अभी कुछ कुछ चीज है और भी अभी नहीं बता सकते हैं, इसी कारणवश थोड़ा समय चाहिए हमको भी। चलिए। जनन बोला लगते हैं क्या? नहीं नहीं, कुछ कुछ प्रॉब्लम है, अभी उस प्रॉब्लम से निपट जाए पहले, तो थोड़ा खुशी मन से होता है, तब होता है अच्छा। समझे? बस ये चीज है, इतना तो बता दिए। हाँ? कभी बोल रहा है? नहीं नहीं, वो सब नहीं सोचना है, वो सब से बहुत दूर है। चलिए। उतना फुर्सत कहाँ है उस सब चीज के लिए। चलिए, स्केलर क्वांटिटी होता है और इसका ऐसा यूनिट भी क्या होता है? वोल्ट ही होता है। कोई दिक्कत इसमें? दिक्कत हो तो बोलिए। अच्छा, पूछ देगा इसको किससे डिनोट करते हैं, तब क्या लिखिएगा? सेम है, इसको भी V से ही डिनोट करते हैं। समझे? हाँ, वोल्ट को भी VS, पोटेंशियल को भी VS। अभी देखिए ना, अभी एक आध दो और बताएंगे अभी। सब चीज का वही होता है, VS से डिनोट करा जाता है। हुँ? समझना इसमें क्या है, सब एक ही चीज है, ये है। फार्मूला अलग तो नहीं है ना, बस। अच्छा, इसमें वो पॉइंट चिपका दीजिएगा ये। इट इज फेड बाय V। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक नोट करके एक बात लिखने वाली बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है वो चीज जो हमको करंट का डायरेक्शन को बताता है। समझे? और ये किधर से किधर बताता है? हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। कोई चार्ज हम रखे, किधर से किधर फ्लो होगा? हाइयर से लोअर की तरफ फ्लो होगा। यही चीज। हाँ, उसका दोनों होता है ना, चार्ज का फ्लो दोनों तरफ होता है। पोटेंशियल डिफरेंस करंट का होता है किधर साइड, हम बताए, बाहर में हाइयर से लोअर, अंदर में लोअर से हाइयर, इनसाइड द सेल, बस। तो डुअल डायरेक्शन उसका होता है, इसलिए कन्वेंशनल करंट उसको बोलते हैं हम लोग। सिंगल डायरेक्शन नहीं बोल सकते हैं आप करंट का, कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आप बोल दीजिएगा एक तरफ, गलत कर देगा क्वेश्चन का आंसर। दोनों डायरेक्शन आपको बताना पड़ेगा कि बाहर से हाइयर से लोअर भी होता है, लोअर से हाइयर भी होता है, लेकिन कब? तो आउटसाइड द सेल होता है हाइयर से लोअर, और इनसाइड द सेल होता है कहाँ? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोल दिया तब तो फिर गधों को भी पता है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, आई जो है सो निगेटिव से अट्रैक्ट होगा, बस। पोटेंशियल डिफरेंस डेनोट्स
direction of current and it is from higher potential to lower potential। और इसके बाद जो चीज है ना हमारा, वो बड़ी बवाल चीज है। नहीं, इसके बाद जो है हमारा, उसका नाम है EMF। समझे? इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। और ये पूरे फिजिक्स का एकमात्र ऐसा फोर्स है जो फोर्स होता ही नहीं है। जैसे आकाश नाम का लड़का भी रोड पर ठोकर खाता है, जमीन पर ठोकर खाता है। सूरज नाम का लड़का भी अंधेरा में रहता है। उसी तरीका से ये फोर्स होकर के भी फोर्स नहीं कहलाता है। समझे? तो आपसे अगर पूछेगा क्या, अगर आपसे पूछेगा कि फिजिक्स का कौन सा ऐसा फोर्स है जो वास्तव में फोर्स नहीं है, तो क्या बताएगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये फोर्स होता है ईएमएफ। नाम में फोर्स होता है लेकिन एक्चुअली में फोर्स नहीं होता है। तो होता क्या है? तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तब कहेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अभी तुरंत पढ़े थे, तो इसमें क्या अंतर है? तो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है। किसके बीच का? तो बैटरी के दो टर्मिनल्स के बीच का। तो बैटरी के दो टर्मिनल्स के बीच में भी तो वोल्टेज का अंतर होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाया, नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन कंडीशन एक क्यों है कि अगर ये हमारा बैटरी है पॉजिटिव निगेटिव, अभी कितना है? अभी यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे 20 वोल्ट है और यहाँ पे मान लेते हैं 8 वोल्ट है पोटेंशियल। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 20 माइनस 8, 12 वोल्ट का। ठीक है, 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब क्या करते हैं, इससे तार कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ से जो है करंट फ्लो करवा देते हैं। ठीक है, तब भी दोनों के बीच में कुछ कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, लेकिन तब पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा लेकिन ईएमएफ नहीं होगा। कहने का मतलब ये चीज हुआ कि ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस तब का होता है जब बैटरी के दोनों एंड से करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है। समझे? जब बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच से करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है, उस समय के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं हम लोग? EMF ना। The potential difference between two end of a conductor if no current flow through it, या फिर the potential difference between two end of a two terminals of a cell when no current flow through it is called EMF। समझे? जब करंट फ्लो होना शुरू हो गया तब वो EMF नहीं होगा, तब वो नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और जब करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है, नया नया बैटरी खरीद के लाते हैं, उस समय करंट फ्लो नहीं होता है। तो जिस समय करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है उस समय के पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ बोला गया है। समझे? तो सिंपल सा बात है। इसका हम लोग क्या लिख देंगे? इसके लिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे? क्या लिखिएगा बताइए? It is the difference between two terminals of a cell when no current flow through it। बस सिंपल सा। It is the difference between when no current flows through it।
देखिए इसको। हम्म, हम्म। अच्छा, इसका फॉर्मूला अगर पूछ दे तब क्या बताइएगा? फॉर्मूला इसका हमारा हो जाता है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज। इट इज डेनोटेड बाय ई। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किससे डिनोट करा जाता है? ई से डिनोट करा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। है सो। बहुत बात एनसीईआरटी छुपा लेता है, बताता नहीं टॉपिक। समझे, एनसीईआरटी एक तरह से समरी हुआ, समझे, टॉपिक्स का। पूछेगा नहीं। अभी से उल्टा लीजिएगा कोई भी किताब, ये आपको ये टॉपिक दिखबे नहीं करेगा। कहीं पे एक आध वर्ड दिख जाए वही काफी है। एनसीईआरटी टॉपिक का चर्चा करता है, सब टॉपिक्स का चर्चा नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। और टॉपिक के अंदर भी बहुत सारा सब टॉपिक आता है, ये खासियत होता है, समझे। एनसीईआरटी टॉपिक लिखता है, सब टॉपिक मेंशन नहीं करता है। टॉपिक दिया, उसको समराइज करते हुए मेन मेन पॉइंट बस खत्म कर दिया। सब टॉपिक्स उसके अंदर होता है, उसको एनसीईआरटी मेंशन नहीं करता है। वो डिपेंड करता है, इसलिए कोचिंग वाला पर छोड़ देता है कि वो की पढ़ाएगा, सब हम ही लिख देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा फॉर्मूला, क्या चीज? E बराबर W/Q। सेम वही फॉर्मूला पहले वाला। क्या बोले? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। तो फॉलो करबे ना करेगा। यहाँ कौन क्या चीज है? यहाँ ई का मतलब होता है EMF, W का मतलब होता है वर्क, और Q का मतलब होता है चार्ज, समझे। इसको लिखिएगा, फिर इसका ऐसा यूनिट वगैरह भी दिखाना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। इसमें इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट इसका क्या होगा? वोल्ट ही होगा। स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर? अब फोर्स समझकर वेक्टर नहीं डाल दीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस है, खाली नाम है क्या चीज? फोर्स का ना। एक मूवी नहीं देखे हैं, शेर खो जाता है तो उसको कुत्ता में जो है, कुत्ता को जो है शेर वाला वो विग पहना देता है बस। अक्षय कुमार का एक मूवी है, वही वाला चीज होता है। इट इज
स्केलर क्वांटिटी। नोट करके हम लोग एक दो पॉइंट लिखेंगे, जिसमें पहला पॉइंट हमारा, सबसे पहला नंबर पॉइंट कि देखिए वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज का एक और नाम होता है। क्या नाम होता है? अगर कह रहे हैं कि प्रेशर, मतलब वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रहा है, सिंपल सा मतलब है कि इलेक्ट्रिक प्रेशर बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, समझे? तो सिंपल सी बात वही चीज़ हो गया कि इलेक्ट्रिक एप्लियंस पे अगर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, मीन्स उसी को कहते हैं कि वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर को वोल्टेज कहा जाता है, वोल्टेज को इलेक्ट्रिक प्रेशर बोला जाता है। और दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा अभी तक में, दूसरा पॉइंट क्या चीज़ है, हम सबसे पहले पढ़े हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर पढ़े हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, फिर पढ़े हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, फिर अभी पढ़े हैं किस चीज़ के बारे में, वोल्टेज के बारे में बोले, और फिर अभी बताए एक और चीज़ इलेक्ट्रिक प्रेशर के बारे में, समझे? पांचों चीज़ बताए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक प्रेशर। इन सब का एसआई यूनिट सेम होता है, समझे? और वो होता है वोल्ट। इन सब का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेम होगा, और सबका ऐसा यूनिट होगा हमारा वोल्ट, समझे? और सबको डेनोट भी से करेंगे, समझे? कोई दिक्कत इसमें? यही है पांचों चीज। क्या दिक्कत? हाँ, और सबका सब स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, कुछ को दिक्कत नहीं होगा, खाली ध्यान दीजिए, खाली एबसेंट मत करिए, ये दोनों लिख देते हैं। हाँ हाँ हाँ, जितना प्रेशर लग रहा है कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस पे, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर, उसी को वोल्टेज बोला जाता है। इसको वोल्टेज बोलते हैं। अच्छा, जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो एग्जाम टाइम में रिवीजन वगैरह के लिए जिसका जितना भी फॉर्मूला वगैरह है उसका एक शॉर्ट वीडियो बना दिया करेंगे, ताकि लास्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं तुरंत चैप्टर का टोटल फार्मूला वगैरह एक साथ, ऐसा यूनिट्स वगैरह एक साथ, इस टाइप का वीडियो, समझे? हम्म? अरे यार, हम ये बात बताए कि मतलब फार्मूला एक साथ बता देंगे, फिर ये जो है सो ऐसा यूनिट्स वगैरह वाला एक साथ कर देंगे, फिर एक आध वन शॉट वाला रहेगा, शॉर्ट टाइम में रिवीजन एकदम पूरा नोट्स, जो चीज़ लिख रहे हैं वह है सब कंबाइन करके एक्सप्लेन कर देंगे, सब चीज़ आपका हो जाएगा तुरंत। थ्योरी क्यों नहीं आएगा? इससे इससे तो थ्योरी बढ़िया सा आता है। कौन चीज़ का? एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ई एम एफ, वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक is same and it is
इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्ट ना, इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट। लिख लिए। चलिए अगला है, एक चीज और देखते हैं। और अब है हमारा ओम्स लॉ। बढ़िया समझिएगा, ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, ओम्स लॉ। किसको बोलेंगे ओम्स लॉ? अरे नहीं उतना, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इसमें करंट नहीं मारता। फ्री इलेक्ट्रॉन है लेकिन मूव नहीं करता है, वो तो सारे कंडक्टर्स में होता है। इसको कनेक्ट करेंगे उससे तब मूव करेगा, जब तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा कैसे मूव कर जाएगा, ये चीज़ है। तो देखिए ये जो है हाँ, जो लाइव है ओकरे न्यूट्रले बना देंगे तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों सटेगा तो इतना ज़्यादा मात्रा में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा कि बस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा बस। तो देखिए होगा क्या, सिंपल सा। देखिए अगर मान लेते हैं ओम्स लॉ को समझते हैं सिंपल सिंपल से। देखिए अब है क्या कि मानते हैं कि इस रूम का टेम्परेचर क्या है, हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। इस रूम का टेम्परेचर क्या है हमारा अभी, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब तो हिंदी में सभी समझते होंगे कि एक समान है, चेंज आगा पीछा घट बढ़ नहीं रहा है। तो इस रूम का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट है तब इससे जो है हम लोग करंट पास करवाना शुरू कर दिए, ठीक। इससे क्या करवा दिए, करंट पास करवाना शुरू कर दिए। अब सपोज कीजिए कि इसको किसी डीसी सोर्स एसी सोर्स किसी से भी कनेक्ट करें हैं, ठीक। इसका दो गिंड है, यहाँ से अगर कनेक्ट करके यहाँ से करंट फ्लो करवा रहे हैं तो एक होगा लाइव एक होगा न्यूट्रल। कोई एक लाइव होगा कोई एक न्यूट्रल होगा। तो मान लेते हैं कि ये बड़ा वाला जो है लाइव है, ये छोटा वाला जो है न्यूट्रल है, ठीक है। तो दोनों इंड पर कुछ कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, वोल्टेज का अंतर होगा, समझे। दोनों इंड पे यहाँ पे कुछ और वोल्टेज होगा, यहाँ पे कुछ और, क्योंकि इससे करंट आ रहा है इससे करंट रिटर्निंग जा रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखने को हमको मिलता है, मतलब जहां पर से जिस तार से करंट हमारे घर तक आया
फिर हम वापस भी करंट को भेजते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। करंट हम लोग जब लेते हैं फिर जाके करंट को वापस भेजते भी हैं। जब करंट इधर से वापस जाता है ना तो बीच में जितना हम लोग कंज्यूम किए हैं वो बात मीटर को बताते हुए जाता है, इसीलिए बिजली बिल आता है, बिजली बिल कहलाया। समझे? समझे? जब पोल पर से तार जो आता है ना यहाँ पर से, हालांकि पावर कंजप्शन एनर्जी वाला टॉपिक आएंगे तो उसमें बिजली चोरी करना बताएंगे। समझे कि कैसे कर, वो सिखा देंगे। समझे कि कैसे चोरी किया जाता है। तो सिंपल अभी बात यही समझिए कि ई तार से जैसे करंट आया, ठीक है, ई तार से करंट जब आया और आप ध्यान से देखिएगा कि दूग तार आता है, दोनों तार मीटर में जाता है। दोनों तार पहले यहाँ पे बीच में मीटर लगा हुआ है, ये आपका घर है, ये बीच में ऐसे करके दोनों तार मीटर से गुजरा है, आप देख लीजिए। दूग तार आया है और वहां पर देखिए दोनों तार मीटर के अंदर, दोनों तार पहले मीटर के अंदर में गया है। समझे? अब फिर बाहर निकला है तब जाकर के वहां पर देखिएगा एसपीएन बॉक्स के अंदर गया हुआ है। मीटर रीडे नहीं करता तब। बिजली विभाग स्मार्ट मीटर है, पता नहीं चलेगा क्या? कहेगा कि होम कॉमर्शियल मीटर है, बिजली बिलाइए नहीं रहा है। कहेंगे बंदे रहता है डेली। कष्ट में, बच्चा कष्ट में रहता है, एकदम सरवाइव कर लेता है। तो देखिए अब होता क्या है कि यहाँ पर जैसे ये लगा हुआ है, ठीक, मीटर लगा दिए। अभी करंट इधर इधर मान लीजिए कोई सोर्स है जहाँ से बिजली आ रहा है, ठीक, जो बिजली दे रहा है। अभी पॉजिटिव तार है, ये निगेटिव तार है, ठीक। और इधर साइड कोई बोर्ड वगैरह होगा जिसमें करंट जाएगा वहां पे। अब करता क्या है, लाइव वायर इसमें से गया, इसको पता चल गया कि तार से करंट गया है। अब जब उधर से बोर्ड आर से जब पूरा घर में यूज हो जाता है तभी दूसरकवा वाला जो तार होता है, ये दूग तार जो पोल पर आता है, तो दूसरकवा वाला तार से करंट वापस जाता है। समझे? पहला तार से करंट आता है हमारे पास, हमारे पूरे घर में दौड़ करके, और फिर वापस करंट इससे चला जाता है। समझे? ये वाला तार से, एगो तार से करंट दौड़ते हुए आया, पूरे घर का चक्कर लगा लिया जहां जहां बिजली का वो कनेक्शन है, और उसके बाद चक्कर लगाने के बाद क्या होता है, ई वाला तार से वापस चला जाता है, बोल करके कि अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। हाँ। पोल पर लटक तार छुइएगा करंट नहीं लगेगा, बशर्ते कि बाकी बचल का तार में से कोनो नहीं छू दीजिएगा, न तो फिर ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पोल तो सूखले रॉड वाला रहेगा, ये लोहा वाला पोल होता है, तू तो अलग बात हुआ तब। समझे? हाँ, लोहा वाला पोल पर लटक के ऐसा गलती मत करिएगा। सीमेंट वाला पर बारिश के दिन आराम नहीं जाइएगा। समझे? मतलब सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि आप कैसा हूँ करंट को छुइए चाहे लटकिए, वो इस मतलब नहीं है। बस जब आप करंट के एक तार को छू रहे हैं, एक पोटेंशियल को, तो दूसरा उसको पोटेंशियल मिलना नहीं चाहिए। नहीं तो पलट करके देखा तो कातिलाना अदा होता है करंट का, वो पलट करके देखने वाला, हर एक चीज का वही होता है ना? तो इसलिए खतरनाक चीज है पलट करके मुड़ने वाला ना। सही बात है ना हर्ष? नहीं सही बात? तक्षशिला के बच्चा के नहीं पता होगा तो हमरा पता होगा। बताइए। आए। देखिए, अब देखिए, अब यहाँ से जैसे जाता है ना करंट, यहाँ पर से गया, एक तार से करंट गया पूरे घर में दौड़ के, दूसर का तार से करंट वापस जाता है, तो ये भी तार मीटर से जुड़ा हुआ है, ये भी तार मीटर से जुड़ा हुआ है। अब होता क्या है कि तार से जितना करंट गया है, अब वो वापस आते समय ये जो करंट है ना मीटर को बता देगा कि भैया हम गए थे इतने लेकिन हम आज इतना ही रहे हैं। वहां पर एंट्री और एग्जिट दोनों सिग्नेचर करके जाता है करंट, कि हम इतना गए थे लेकिन इतना ही आप वापस आ रहे हैं। बस जितना घटता है ना करंट बीच में, उसी को एनर्जी को कैलकुलेट कर लेता है कि कितना एनर्जी कैलकुलेट आगे यूज हुआ है। समझे? मतलब वो हर एक मिली सेकेंड कैलकुलेट करता है, हर एक मिली सेकेंड। अगर मान लीजिए कि वो हर एक घंटा पर करता, तो सिंपल सा बात है हम एक घंटा के बीच में कुछ यूज करके हटा देते, ओकरा पते नहीं चलता।
समझे, वो हर एक मिली सेकेंड पर वो कैलकुलेट करते रहता है कि भैया इतना, क्योंकि करंट तो कंटिन्यू जा रहा है, वापस तो करंट कंटिन्यू ही आ रहा है, इस कारण से। समझे, ऐसा थोड़ा है ना कि करंट 1 घंटा पहले गया था 2 घंटा के बाद आएगा आराम से सो करके खाना पीना खा के, तब तक हम पता चलता है क्या कि करंट 1 घंटा पहले आया था, इधर सब कंज्यूम करके तारे हटा देता, रिटर्न नहीं आता बस। तो ये चीज होता है। अब इसमें होगा क्या जरा सा समझिएगा। अब इसमें क्या होगा कि बिजली जो चोरी होता है ना, यही वाला तार रिटर्निंग जो जा रहा है ना, बताएगा मीटर की कि कितना यूज कर रहे हैं हम। और रिटर्न करंट क्यों जाएगा, सिंपल सा बात है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा वही वाला बात कि ये करंट रिटर्न क्यों जाएगा। ये सिर्फ धर्म से पंडित है, आपको पता क्या है सोच रहे थे कहाँ का लगाए हुए था उपाय। देखिए, अब देखिए यहाँ पे देखिए, इससे करंट गया, इधर साइड से वापस आया, ठीक है। अब करंट कहाँ पर बिजली कैलकुलेट करेगा, जितना घट करके आया है वही से। ये वाला तार बताएगा मीटर को कि कितना यूज किया गया है, तभी है ना, कितना कम करंट वापस जा रहा है, तभी है ना। अब आदमी सब बिजली जब चोरी करता है ना, वो क्या करता है, मीटर को जो रिटर्न करंट जो जा रहा है ना बताने के लिए, उसी को वहां तक पहुंचने नहीं देता, उसको रास्ते से उठा लेता है। उसको रास्ते से क्या कर देता है, इसको इधर घुमा दिया, इधर रास्ते से घुमा, रास्ते से उठा लेता है। अभी करंट वापस क्यों जा रहा है, न्यूट्रल पाथ पर वापस जा रहा था, उसको न्यूट्रल चाहिए वापस का। तो सबसे बड़ा न्यूट्रल होता है धरती, वो काट कर के तार वहां से अर्थिंग डाल देगा, बस। करंट रिटर्न जा रहा है लेकिन धरती में वापस जा रहा है, बस। यहीं पे बिजली का होता है चोरी। और इधर साइड से जो करंट इधर साइड से जो आया है वो क्या करेगा, इधर साइड से जो मीटर में तार आया है, मीटर के बाद जस्ट निकाल कर टेप मार को वहीं लटका देगा, कोना हो गया, बिजली चोरी। समझे, तो ये चीज है। मीटर की पता है कि करंट जा रहा है लेकिन वापस ओकरा मिले नहीं रहा है, तो कैलकुलेट करेगा कौन चीज को, तो कोई चीज कैलकुलेट नहीं कर सकता है। हाँ कर सकते हैं, लेकिन कहियो छापा मार दिया तब आ, यूज हम 1,000 का करेंगे, वो 1 लाख का फाइने बना देगा। और कुछ बीच में बोलेंगे तो उस पर जीरो एक और बढ़ा देगा। बिजली विभाग और जब फाइन मारता है तो उससे बहस करेगा तो कुछ होने, खाली लास्ट में जीरो बढ़ाता है, जितने बहस करेगा उतने जीरो बढ़ाएगा वो। ये ले जाओ, जाना अपनी पत्नी के साथ देखना फिल्म उलिम और बैठ के, बाल बच्चा तुम्हारा इसी में देख देख लेगा तो ये चीज होता है। तो ओम्स लॉ कुल मिलाकर के समझ में क्या चीज आया, तो देखिए, अब यहाँ पे जरा सा समझिएगा, ये बात बताए ना, यहाँ पे देखिए, अब इसमें और इसमें दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, यानी वोल्टेज का डिफरेंस होगा। तो अब वोल्टेज का डिफरेंस होगा कितना, अगर मान लीजिए रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक, तो दोनों में वोल्टेज का डिफरेंस है, तो करंट अगर वहां से ज्यादा आ रहा है तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस भी ज्यादा होगा, करंट अगर वहां से कम आ रहा है तो दोनों के बीच का डिफरेंस भी कम होगा। जैसे छोटका पेंसिल बैटरी या फिर ई बैटरी, इस बैटरी के दोनों तरफ से तार को सटा के जीप में सटाएंगे, समझे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, करंट बुझाएगा लेकिन उतना ज़्यादा करंट हमको उतना ज़्यादा नहीं बुझाएगा, क्योंकि उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इसका नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। लेकिन वहीं पे एसी करंट जो घर में आता है उसका 2 तार निकाल के जीप में सटा लीजिए, तो फिर पूरा घर में पूरी सब्जी 13 दिन के बाद बटेगा, समझे तो ये चीज़ होता है। तो इतना सारा इंतजाम के साथ हमारा पूरा व्यवस्था रहता है। मतलब कहने की ये है कि इधर से करंटवा ज़्यादा आएगा तो इधर साइड से क्या होगा, डिफरेंस वा ज़्यादा मिलेगा, करंट कम तो मतलब डिफरेंस ज़्यादा। टेम्परेचर होना चाहिए कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट यही चीज, यही बिजली मिस्त्री बना के छोड़ेंगे। हाँ, तो यही चीज कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और बचपन में हम लोग पढ़े थे कि इसको बदल करके इक्वल टू करने के लिए एक रिश्वत का इस्तेमाल करते हैं, जिस रिश्वत को हम लोग प्यार से आर बोलते हैं, समझे। तो ये चीज होता है आई, तो इसी को हम
उल्टा पुल्टा घुमाने आर में तो आजकल का बच्चा बहुत माहिर होता है। तो आई आर, तो ये इसी को कहते हैं V इक्वल्स आई आर, समझे। और यहीं पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीबीएसई में या बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है कि वोल्टेज और करंट इन दोनों के रेशियो हमेशा होता है कांस्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। 5 मिनट यहीं पर से क्या पूछा जाता है, वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट इन दोनों का रेशियो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। क्योंकि रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट का रेशियो देखिए, वोल्टेज भी चेंज होगा, करंट भी चेंज होगा, लेकिन इन दोनों का रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा। वोल्टेज और करंट का रेशियो हमेशा होता है कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, समझे। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो यहाँ पर ये ओम्स लॉ भी समझ में आ गया है। कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तार के दोनों एंड के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस यानी वोल्टेज का डिफरेंस है वो सीधे करंट पर निर्भर करेगा। करंट ज़्यादा आ रहा है तो वोल्टेज में अंतर ज़्यादा देखने को मिलेगा, करंट कम आ रहा है तो वोल्टेज में अंतर कम देखने को मिलेगा। ज़्यादा करंट अगर ले रहे हैं तो कम पावर वाला डिवाइस को चलाएंगे, उड़ा देगा। 11 लाख वाला पर अगर मान करके चलिए ये है हमारा बोर्ड 16 एम्पियर पर, इसको 6 एम्पियर चाहे 3 एम्पियर पर चलाएंगे, उड़ा देगा बोर्ड को, समझे। 16 मतलब 16 एम्पियर इसको चाहिए, समझे। और कोई 3 एम्पियर का चीज है 16 एम्पियर पर डायरेक्टली जोड़ दिए, वो भी उड़ जाएगा। जैसे वो बल्ब को अगर नीचल का सॉकेट में जला दिए, लगा के जला दिए, धमाका हो जाएगा सीधे, समझे। क्योंकि उसको आउटपुट करंट अगर चाहिए 3.5 एम्पेयर का और ये 6 एम्पेयर मिल रहा है इसको, तो समझ रहे हैं जितना औकात नहीं वो ज़्यादा मिल रहा है, तो औकात से ज़्यादा मिल जाता है तो आदमी पगला जाता है, सिंपल से। तो वही चीज़ होगा समझे, ये चीज़ होता है। तो अब ध्यान रखिएगा, इसको दोनों को रेशियो लेकर के जाएंगे तो V बाय हो जाएगा I, और V बाय I बराबर क्या होता है R। तो V भी चेंज होगा, I भी चेंज होगा, लेकिन R कभी भी चेंज नहीं होगा ओम्स लॉ के अनुसार। ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस चेंज होता है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता है किसी मटेरियल का, सेम मटेरियल का। लेकिन यहाँ किस अनुसार से बोला जा रहा है रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, जब हम वोल्टेज और करंट का रेशियो लेंगे तब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। ऐसे बोलेंगे कि तार है तो एक काट देंगे तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुआ होगा, समझे। लेकिन वोल्टेज और करंट का रेशियो लेंगे तब रेजिस्टेंस होगा कांस्टेंट, यानी रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट का नाम एक प्यारा सा दिया गया है, वो क्या है, रेजिस्टेंस। उसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। यहीं पर से हमारा आता है एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ ओम्स लॉ, जो आपके स्कूल को करवाना होता है, लेकिन लैब का शायद आज तक ताला खोल करके भी नहीं देखे होंगे आप लोग कि कैसा होता है फिजिक्स लैब, स्कूल वाला नहीं करवाता है। हम करवाएंगे, लेकिन हम आपको फिजिकली नहीं करवाएंगे, हम आपको डिजिटली एक्सपेरिमेंट करवाएंगे बजट नहीं है फिजिकली करवाने का तो ये चीज होता है, ठीक है। तो ये था हमारा ओम्स लॉ, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ ओम्स लॉ अगले दिन बता देंगे, वो प्रैक्टिकल का सिलेबस होता है, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलेंगे इस पर। यहाँ तक आज रखते हैं, आज की सेवा को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग मिलेंगे नई बिहार में नई सरकार के साथ हाँ? अब एकाएक बोला गया नया सरकार, तो हमको लगता है अब जो बोला गया है, कभी कभी बोला जाता है कि, कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि टीचर के जबान पर ना कभी कभी सरस्वती का वास होता है, और कभी कभी वो आदमी जो बोल देता है ना वो हो जाता है। एक्चुअली में टीचर के जबान पर ऐसा बोला जाता है कि हर समय रहता है, जब वो टीचिंग प्रोफेशन में उस समय होता है ईमानदारी से। चलिए, कल मुलाकात होगी फिर हमारी।